हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है हिंद स्वराज। इस पुस्तक पर चर्चा करेंगे और साथ में ही इस पुस्तक के अंदर महात्मा गांधी द्वारा एक आंदोलन चलाने का, एक असहयोग आंदोलन चलाने का जो अवधारणा दी गई थी उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक हिंद स्वराज के बारे में। तो इस पुस्तक को जो लिखने का काम किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये एक यात्रा के दौरान किया गया था। जब महात्मा गांधी इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे। कहां से? इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, मतलब कि दक्षिणी अफ्रीका जाते हुए इस यात्रा के दौरान जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, उसी यात्रा के समय एक जहाज में बैठे हुए, है ना, मतलब कि एक पानी के जहाज में बैठे हुए यात्रा करते के दौरान महात्मा गांधी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। ओके, तो ये हिंद स्वराज पुस्तक की इन्होंने रचना की थी, है ना, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना। ओके, कब? यात्रा के दौरान। इस यात्रा के दौरान इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और इस किताब के अंदर, इस पुस्तक के अंदर महत्वपूर्ण बात क्या थी? वो महत्वपूर्ण बात थी बेटा असहयोग अवधारणा। मतलब कि अंग्रेजों का जो शासन स्थापित है, महात्मा गांधी का कहना था कि अभी तक भारत में जो अंग्रेजों का जो शासन स्थापित हुआ है, ब्रिटिश शासन की स्थापना में भारतीय लोगों का सहयोग था। क्लियर? और अभी तक जो ये ब्रिटिश शासन बना हुआ है, इसमें भी भारतीयों का सहयोग है। तो अगर भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे तो 1 साल के भीतर ही भारत को स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, भारत आजाद हो जाएगा। ये जो बात है, ये जो असहयोग की बात है, वो इसी किताब के अंदर महात्मा गांधी द्वारा कही गई थी। और ये जो किताब बेटा हिंद स्वराज, इसको गुजराती भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? ये गुजराती भाषा में रचित एक पुस्तक थी, लेकिन बाद में महात्मा गांधी ने इसको अंग्रेजी में अनुवादित भी किया था, अंग्रेजी में इसकी भाषा में लिखा गया था और बाद में धीरे इसमें और कई सारी भाषाओं में इसका प्रकाशन भी हुआ था। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं असहयोग आंदोलन की जो अवधारणा है वो इसी पुस्तक में दी गई थी। और हाँ, ये किताब जो है 1909 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1909 में पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम असहयोग आंदोलन की, जिसकी अवधारणा में इस पुस्तक में देखने को मिलता है। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन से मैं बात शुरू करूंगा। जैसे हम लोग जानते हैं, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और उसके बाद में प्रत्येक वर्ष इसकी वार्षिक बैठक होती है। और ये जो बैठक थी, ये बैठक थी आपके 1920 की, दिसंबर 1920 की बैठक थी कांग्रेस की। ओके, ये जो दिसंबर 1920 की जो वार्षिक बैठक थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसका आयोजन नागपुर में हुआ था। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। ओके, तो इस बैठक की यहाँ पर अधिवेशन की जो कह सकते हैं संचालन हुआ था, इसका जो अधिवेशन हुआ था बेटा, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता की थी विजय राघवाचार्य ने। क्लियर? इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य द्वारा की गई थी। क्लियर? और इनकी अध्यक्षता में ही यहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। मतलब कि भारत में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। ओके, मतलब कि अब ये आंदोलन चलाया जा सकता है, इसको स्वीकृति दे दी गई थी, है ना, के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ठीक है ना, प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, इसको स्वीकृति कर दी गई, हाँ भर दी गया था, है ना, स्वीकार किया गया कि भारत में असहयोग आंदोलन का जो है वो संचालन किया जा सकता है, इस कार्यक्रम को शुरू किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए दिसंबर 1920 से पहले ही भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा था और ये अपने खलीफा के पद को खत्म किए जाने के विरोध में किया जा रहा था। तो महात्मा गांधी का कहना था कि ये समय बहुत ही अच्छा है जब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों को साथ साथ चलाया जा सकता है, इससे हिंदू और मुस्लिम एकता को भी स्थापित किया जा सकता है। तो उसी समय ने कहा था कि जब इसको स्वीकार किया गया था तो ये तय किया गया था कि हम 1921 में असहयोग
खिलाफत आंदोलन शुरू करेंगे। मतलब कि हम किसकी शुरुआत करने वाले हैं, अब मतलब कि दो आंदोलन साथ में चलेंगे, असहयोग खिलाफत आंदोलन। ओके, असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है उसको शुरू किया गया था जनवरी 1921 में, है ना। आंदोलन जनवरी 1921, मतलब कि असहयोग आंदोलन भी 1921 में शुरू होता है और ये आंदोलन जो है जनवरी 1921 में प्रारंभ होता है। क्लियर। अब दोनों आंदोलन जो है वो एक साथ साथ चलने वाले हैं, दोनों ही साथ चलेंगे। अब बात करूंगा असहयोग आंदोलन में रचनात्मक कार्यक्रम क्या थे, कौन कौन से इसमें कार्यक्रम तय किए गए थे। तो हालांकि असहयोग आंदोलन जो कार्यक्रम बेटा इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसमें एक नकारात्मक कार्यक्रम और एक सकारात्मक कार्यक्रम, इन दोनों रूपों में देखा जा सकता है। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले इसमें क्या कार्यक्रम था कि सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा दी जाएगी। मतलब सरकार ने जो भी पुरस्कार को पद दिया गया है, पदवियां दी गई है बेटा, उन सबको वापस पुनः लौटा दिया जाएगा। फिर कहा गया था अगर कोई भी भारतीय सरकारी नौकरी करता है, सरकार का तात्पर्य है ब्रिटिश सरकार, औपनिवेशिक सरकार, अगर कोई भी ब्रिटिश सरकार की नौकरी करता है, ब्रिटिश सरकार की सेना में अगर कोई भर्ती है, पुलिस में या कोई अदालतों में काम करता है, या फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं, इसके जो विद्यार्थी है, या जो विधायी परिषद के चुनाव होने हैं, या फिर विदेशी वस्तु का जो भी उपयोग करता है, वह सभी इनका बहिष्कार करेगा, इसका उपयोग नहीं करेगा। क्लियर। मतलब कि ये जो है ये दोनों हम कह सकते हैं एक नकारात्मक कार्यक्रम थे। ओके, कैसे थे, नकारात्मक कार्यक्रम थे। फिर अगर बात करता हूं इसी आंदोलन के दौरान कुछ अच्छे कार्यक्रम भी हुए थे, जैसे कि हम कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता और अहिंसा पर बल दिया गया था। अगर बात करता हूं चरखे का प्रचार, मतलब कि चरखा किसका प्रतीक था, स्वावलंबन का। ओके, चरखा जो है वह आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का प्रतीक था। ओके, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। तो कहा गया था हम चरखे का उपयोग करेंगे, हम स्वयं अपना कपड़ा खुद बनेंगे, विदेशी कपड़ों का हम उपयोग नहीं करेंगे। छुआछूत को इसमें दूर किया गया था, मतलब सभी धर्म जाति के लोग मिलकर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं अंग्रेज सरकार के खिलाफ। राष्ट्र स्कूल और कॉलेजों की इसमें स्थापना की गई थी, मतलब कि हम कह सकते हैं इसमें सकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। तो ये सारे कैसे थे बेटा, ये हम कह सकते हैं सकारात्मक कार्यक्रम थे। कैसे थे, सकारात्मक कार्यक्रम। तो यही था हिंद स्वराज पुस्तक के अंदर बताए गए एक असहयोग आंदोलन के बारे में, जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्यों ऐसे ही प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में छपते हैं। क्लियर। और ऐसी अगर आपको और खूब सारी अच्छी जानकारी लेनी है बेटा, तो आज ही जो मैं कह सकता हूं आपके लिए बड़ा ही शानदार ऑफर है, मतलब कि एक है ना आप लोगों के लिए XXX खुशियां लाने वाले मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐसा ऑफर दिया जा रहा है। मतलब कि अभी हम जानते हैं जो 78वां जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं इसी उपलक्ष्य में, और रक्षाबंधन का जो पर्व आ रहा है, इन दोनों को देखते हुए आप लोगों के लिए उत्कृष्ट लाया एक शानदार ऑफर बेटा, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और उन भाइयों के लिए जो अपनी बहना को बहुत ही अच्छा उपहार देने वाला है रक्षाबंधन के पर्व पर। तो यहाँ पर बेटा जो कक्षा 6 to 10 तक जो भी विद्यार्थी हैं, पूरे ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पे आपको मतलब XXX कैसे, देखो सबसे पहले फ्लैट 78% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके साथ ही अगर आप NG13 कोड यूज करते हो तो निर्मल सर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब कि 3 उत्सव साथ में मनाए रहे, इसलिए हमने इसको नाम दिया है महोत्सव। 3 उत्सव साथ में मनाया जाए इसलिए महोत्सव कह सकते हैं आप। शिक्षा का महोत्सव है जिसमें सीधा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 78% डिस्काउंट, निर्मल सर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट, और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अप टू 100% री अवार्ड पॉइंट। मतलब इसके आवाज पर आपको जो भी है बहुत सारे XXX खुशियां मिलने वाली है, शानदार आपको मतलब कि फायदा पहुंचने वाला है। तो भाई उन भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, निवेदन करूंगा भाई जिसकी बहना 6 to 8 तक की क्लास में, उनको इससे अच्छा उपहार नहीं होगा देने के लिए, है ना। फिर अगर बात करते हो सर ये कितने में मिलेगा, कब से कब तक मिलेगा, आपका अगला प्रश्न ही आपके दिमाग में, तो बता देता हूं ये जो महोत्सव है बेटा 13 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक चलने वाला है। कब से, 13 से 21 अगस्त तक रहने वाला है, ठीक है ना। और इसमें जो भी 6 to 8 तक के विद्यार्थी है, 6ठी से 8वीं तक के जो विद्यार्थी है, उनको जो कोर्स 9000 का है वो 9000 नहीं देकर केवल 1980 में मिलने वाला है। अगर बात करता हूं
जो क्लास 9 to 10 का विद्यार्थी उसका जो कोर्स 12,000 का था वो केवल 2,640 में मिलने वाला है। इसके अलावा आपको देखो 13% अतिरिक्त डिस्काउंट के लिए NG13 कूपन कोड अप्लाई करना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इस महा उत्सव के अंदर ऑनलाइन ट्यूशन में एकेडमिक सेशन जो 2024-25 है, देखो मीडियम अगर बात होती है मीडियम की, सर ये कौन से मीडियम का है, क्या हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश मीडियम का है, तो दोनों ही मीडियम। फिर आपका बोर्ड की बात होती है, चाहे CBSE, RBC, MP, UP, बिहार, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी बेटा, ये जो आपको कोर्स मिलने वाला इतने ही कम कीमत पर मिलने वाला कोर्स है। ओके, और ये है जो प्राइम बेच की है बेटा, आपके जो पहले बताए थे मैंने आपको, ये जो है इसका देखो आपके रेट अलग है, इसके थोड़ा कम है। और अगर प्राइम बेच का लेना चाहते हो तो आपको इसमें देना होगा 6 to 8 की केवल 2,860 और क्लास 9 and 10 का 3,960 रुपए में। मतलब कि अब तो रुकना ही नहीं है, अब आप 13 अगस्त का वेट कर रहे हो बेटा, वेट देखो। और 21 अगस्त के बाद सोचे मत बेटा, जो भी उपहार देना है आज ही बुक कीजिए और फटाफट से अपने बहना को इतनी खुशियां, XXX नहीं, ये तो फिर 300x वाली बात हो जाएगी। क्लियर। धन्यवाद, नमस्कार।